ये भोगी व्यसनी निरहस्त लोगों का ये रुपया पैसा हम देखते भी नहीं, छूने को मिल रहा। लेकिन करें तो क्या करें? सर्व संपदा दो ही चीज संसार में है, परमेश्वर से जीव को जोड़ना है। शरीर यदि शरणागत नहीं होती है तो संपदा से तो केवल इसलिए जोड़ा जाता है कि शरीर का लिंक बना रहे। जिस दिन समझ में आएगा वो तो शरणागत हो ही जाएगा। अन्यथा संपदा भोगी व्यसनी लोगों का हम तो एकदम चिल्ला कर बोलते हैं, कोई भी हो आगे बांड भरा जाए, 6 महीने का बांड भरा जाए, हिसाब किताब हो जाए कि आज के दिन वो किस जीवन को जी रहा है, उसके जीवन का घर परिवार के रहन सहन का मानक क्या है, मानक उसके जीवन का क्या है। आज वो अपना नोट कर ले, आज अपना नोट कर ले और 6 महीना बाद हिसाब किताब हो जाए। हम कहते हैं तुम लुटा दो, 5,000 की क्षमता है, हम कहते हैं 25,000 खर्च करो। बस सोचना नहीं है कि 25 कहां से आएगा। हाँ, चोरी नहीं करना है, बुराई विकृति नहीं करनी है, पैसे का कोई गलत धंधा नहीं करना है, पैसे का कोई गलत धंधा नहीं करना है, पैसे के लिए कोई बुराई विकृति नहीं करनी है। और वो 25 से आपको होगा, सोचो मत, करते जाओ, करते जाओ, हो जा बर्बाद 6 महीना में। बैठो एक बार हम लोग हिसाब किताब करें, कितना दिए हो, कितना पाए हो। आपको दिखाई देगा 6 महीने में तो हमने लाखों लाखों आपको दिया। आपको दिखाई दिया कि 6 महीने में तो हमने लाखों आपको दिया। मेरा हिसाब किताब करना है कि आप कैसे हो, जरा हिसाब किताब कर लिया जाए। जो खा रहे थे आज नहीं खा रहे हो, जैसे जो सामान घर परिवार में था वो आज नहीं है। क्या खेती बाड़ी बेच करके, मकान बेच करके दिए हो? क्या कहीं से कर्ज लेकर दिए हो? क्या कहीं से कोई गलत धंधा किए हो? क्या आप की जो पारिवारिक स्थिति थी उससे नीचे गए हो या ऊपर उठे हो जाए हिसाब किताब। यदि आप सवाई डेढ़ा ऊपर न उठे हो तो हम सारा आपका हर्जा खर्जा वापस मैं जुर्माना के करेंगे। थोड़ा भी आप नीचे गए हो हम हर्जा खर्चा पूरा करेंगे, आप ऊपर गए हो तो आपका। मैं कहते रहा साहब जी लोगों से, कर्मचारी अधिकारी जी लोगों से, आओ बांड भराया। मान लो 10,000 रुपये तेरे को तनख्वाह मिल रहा है और 10,000 रुपये आप घूस पाते हो, 20,000 रुपया हुआ। 20,000 रुपये में जो आप अपने परिवार को चला रहे हो, जिस स्तर पर श्रेणी में चला रहे हो, आओ बांड भरा जाए। आप घूस वाला 10 रुपया हटा दो, 1 पैसा लेने का कोशिश मत करो। जो 10,000 तनख्वाह मिलता है उतना ही में संतोष करो 6 महीने तक। उसी 10,000 में आप जीवन जियो। हम भी कहते हैं कि 25-50 हजार हमको भी दे दो, तो सोचो मत, सोचो मत, बस संकल्प करो कि पानी हमको देना है। चोरी मत करना, कोई गलत धंधा मत करना, किसी गलत तरीके से पैसा मत लेना। केवल संकल्पित हो जा कि हमको देना है। देख तेरे पास समय के पहले आता है कि नहीं, संकल्प ईमान से लो। 6 महीना में शायद हम लाखों ले ले, 6 महीना में उसी 10,000 में आपको जीवन में जीना है। उसी 10,000 में हम मांग रहे हैं तो 1,00,000 2,00,000 देना भी है, 25-50 हजार 1,00,000 2,00,000 देना भी है। 6 महीने बाद हिसाब कर लिया जाए कि तेरा जीवन स्तर जो 20,000 वाला था नीचे गया कि
पहले 60,000 हमसे हर्जा खर्चा ले लो, और उसके बाद जो हमको जुर्माना लगा करके 25-50 हजार और मांगो। बांड भरूंगा तो पूरा भी करूंगा। प्रकृति जो मैं चुनौती दे रहा हूं, मेरे पास कोई क्षमता शक्ति नहीं है चुनौती देने की, लेकिन जिस परमेश्वर और प्रकृति का हो रहकर चल रहा हूं, उसके पास क्षमता शक्ति है कुछ भी कर करा लेने का। कोई अब तक कर्मचारी अधिकारी आगे नहीं आया कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं ईमान का जीवन जीकर दिखाऊंगा। जो मेरे पीछे बर्बाद जब तक होते रहा, मैंने 10-20 को रिकॉर्ड के लिए बर्बाद करने का कोशिश किया, मैंने उसे उजाड़ने का कोशिश किया। एक प्रमाण पेश करने के लिए, रिकॉर्ड देने के लिए, आप लोगों के बीच प्रमाण पेश करने के लिए 10-20 को मैंने उजाड़ना चाहा, 10-20 को मैंने लूटना चाहा, ठगना चाहा, 10-20 को मैं बर्बाद करना चाहा, लेकिन जब तक करते रहा तब तक उभरता गया। जहां कहिए जांच के लिए पेश कर दूं। जब वो चिंतन करने लगा, जब वो देने लेने का विचार करने लगा, जैसा था उसी में ठस मार गया। जब तक नहीं, ठगने का कोशिश खूब किया, लेकिन कोई ठगाया नहीं। जिसको मैं ठगना चाहा, ठगाया नहीं, उभरा। ईमानी बनाया, सही बनाया, खूब ठगा, लेकिन वो ठगाया नहीं। खूब लूटा मैंने उसको, लेकिन वो लुटाया नहीं। खूब हमने बर्बाद किया भौतिक स्तर पर उसको, लेकिन वो बर्बाद नहीं हुआ, आबाद हुआ, उभरा, उठा। वही मूल जो देख रहा है कि मैं उभर रहा हूं, देख रहा है कि मैं उठ रहा हूं, देख रहा है कि सब देने के बावजूद भी मैं उभर कर काफी तेजी से ऊपर जा रहा हूं, लेकिन मूल सामाजिक मत्था पच्ची में विचार चिंतन करने लगा, दरिद्र बनने की स्थिति में चला गया। जांच कर ले कोई, कभी भी मैं कह रहा हूं, मैं 2-4 नाम दे सकता हूं, आप जांच कर ले उसका। परमेश्वर वाला किसी को ठगता नहीं है, जिसको ठगता है देता है। जब वामन भगवान ने बलि से लिया था 3 लोग, उसका शरीर भी जब नापा था तो कहा था कि बलि, मैंने तेरे को तो छल लिया, ठग लिया। बलि इतना बेवकूफ नहीं था। प्रहलाद का अपना नाते ही पोता तो था, प्रहलाद का अपना नाते ही पोता था बलि। वो इतना बेवकूफ नहीं था। कहा कि हाँ हाँ, आप छलने आए तो जरूर थे, आप ठगने आए तो जरूर थे, लेकिन ठग पाए नहीं, ठगा गए। छल पाए नहीं, छला गए। वामन भगवान ने पूछा कैसे? तो कहा कि अरे जिस 3 लोग और मेरे शरीर को नापा ठगा है, वो तो तेरा था ही, तू अपना ले लिया। तो कोई अपना चीज अपने ले ले, कौन ठगना छलना है? अरे छला गया, छला गया। पूछे क्या छला गया? आधा जिसका एक झलक पाने के लिए ऋषि महर्षि जंगल का खाक छान रहे, पूरी जिंदगी पतई चबाकर, पूरी जिंदगी बर्फीले पहाड़ों में रहकर, पूरी जिंदगी तप तपस्या करके कि हमको परमेश्वर तो जानते ही नहीं, ईश्वर का एक झलक मिल जाता, ईश्वर को एक झलक पा जाते, तब भी उनको नहीं मिलता। आज वही भगवान मेरे को रोज दर्शन देगा सुबह उठते ही। तो आप छलने आए थे, छला गए। हमको आपको खोजने जाना था, रोज उठते पहला दर्शन देने का वचन दे दिया, तो ठगे के ठगा गए। हमारा 3 लोग ले लिया। आज जहां 3 लोग पैदा होते रहता है, वो है मेरे पास आ गया, तो मैं ठगा गया कि ठग गया कि ठग लिया?
आप ठगना चाहते थे, ठगा गए। मुझको ठगाना दिखाई दे रहा है तो मैंने आपको ठग लिया। ठगना नहीं चाहता था, ठग लिया। आप ठगना चाहते थे, ठगा गए। तो भगवान जिसको ठगता है, यदि ईमान से देखा जाए तो ठगता नहीं है, ठगाता है। ठगना तो एक बहाना देता है। भगवान किसी को छलता नहीं है। छलना तो एक बहाना बनाता है, छला जाता है। आप सीरियल देखिए ना, गोपियों वाला। मक्खन चुरा कर खाता था तो गोपियां झगड़ा करती थी, यशोदा जी के यहां जाकर के यानी शिकायत करती थी, दंड भी दिलाती थी। आज जब नहीं जाता था तो कहती थी कि आज कृष्ण को तू मेरे यहाँ आया नहीं। आज उसी से सिखाती थी कि क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं माखन खाते हो। उसकी लड़की देख रही तो कहती कि माँ तुम खूब अजीब बात करती हो, हमसे कहती हो कि छीका छिपा कर रखना, मक्खन छिपा कर रखना। कृष्ण से जाकर कहती है कि फला जगह ढक्कन छिपा कर रखा है, जाकर खा लेना। तो इसका क्या मतलब है? माँ जवाब देती है, माँ जवाब देती है। देखिए ना जाकर के सीधी वगैरह में जवाब दे रहे क्या, अरे पारो तू नहीं समझती है। अरे जिस दिन वो मखनवा नहीं खाता है ना, गैया दूध नहीं देती है। खाता है तो इतना दूध देती है कि खाने पर भी कम नहीं पड़ता है। पारो तू समझो उसको, उसके खाने में मक्खन मत रोकना। वो नहीं खाएगा ना तो गैया दूध नहीं देगी। वो खुद जितने खाएगा गैया उतने दूध देगी। तो शायद भगवान जाने वे लोग इसमें आए हुए हैं, कुछ लोग जिनको मैंने ठगने का कोशिश किया था। एक बार जुबान वो बोल दे आकर के यहां पर कि जब तक मैंने ठगा क्या वो ठगाए, जब तक मैंने लूटा वो लुटाए नहीं। उफान में गए, बढ़ते गए, चोरी छुड़ा दिया, झूठ छुड़ाने का कोशिश किया, हर तरह से ईमान का जीवन जीने के लिए प्रयत्न किया और वह उठा, उभरा। उभरने के बाद गुमान होने लगा, अरे मैं तो इतना दिया, इतना किया। मूड फिर से पतन का राह पकड़ा, लेना ही बंद कर दिया। बस जाना ना तो चाहिए, जो दे रहा है कह दे, लेना बंद कर दूं, अपने जीवन को आंक ले। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। भैया मानव जीवन को समझने का कोशिश करो। आप लोग एक अनमोल रतन हो, एक अनमोल रतन। मैं कुछ करने नहीं आया हूं, आपको मानव जीवन पढ़ाने आया हूं। परमेश्वर ने क्या रतन दिया है, कितना अनमोल रतन दिया है, यही तो मैं जनाना चाहता हूं। क्यों परमेश्वर को आप कलंकित करते हो? क्यों परमेश्वर को आप बदनाम करते हो? ये शुकर कुकर की तरह से जीवन जी करके, ये कीड़े मकोड़े की तरह से भोग व्यसन का आहार विहार का जीवन जी करके, यह भी कोई जीवन है मनुष्य का? मनुष्य का जीवन ईमान, संयम, सच्चाई, सेवा से युक्त होना चाहिए। मनुष्य अपने को देखे, जाने, देखे कि सारे देवी देवता मेरे अधीन हैं, मेरे नीचे हैं। जब तक आपको ऐसा जानने को न मिले, देखने को न मिले, आप वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक नहीं हैं। ये बात सही है कि जब तक आप नागरिक हैं, एक सिपाही जी आप पर भारी पड़ते हैं। जब तक आप सामान्य नागरिक हैं, एक सिपाही जी आप पर भारी पड़ते हैं। दरोगा जी, डीवाईएसपी साहब, एसपी साहब तो जिला भर के नागरिक पर भारी हैं। लेकिन जिस दिन आप मंत्री हो जाएंगे, वही एसपी साहब नहीं, डीआईजी आईजी साहब, हाँ सर, जी सर, क्या है सर, ठीक ठाक तो है सर, ठीक है तो है सर, सर की सुरसुरी बढ़ जाएगी।
आप ही नागरिक जिस दिन मंत्री हो जाएंगे उस दिन साहब जी, डीआई आएगी साहब जी, आएगी साहब जी, जी सर, हाँ सर, ऐसा ही है सर, हाँ हाँ हो जाएगा सर, ऐसा ही सर की सुसरी बढ़ जाएगी। वही नागरिक आप हैं। एक सामान्य नागरिक की स्थिति में आप अपनी पोजीशन देख लीजिए, वही आप हैं। मंत्री हो जाने की स्थिति में आप अपनी स्थिति देख लीजिए। देवी देवता माने क्या? कर्मचारी अधिकारी, कर्मचारी अधिकारी भगवान का, माया का। अरे जब तक सामान्य ये कीड़े मकोड़े पशुओं जैसे जीवन जी रहे हैं, भेड़ बकरी जैसे, गाय भैंस जैसे, कीड़े मकोड़े जैसे, तब तक ये छोटा से छोटा देवी देवता का भूत प्रेत आप पर भारी पड़ रहा है। ये भूत प्रेत भी आप पर भारी पड़ रहा है। और जिस दिन ज्ञान वैराग्य संयुक्त ये ज्ञानी पुरुष हो जाएंगे, उस दिन ही ब्रह्मानंद शंकर जी भी आएंगे। तो शंकर जी डांटते नहीं आएंगे, सृष्टि के संहारक शंकर जी डांटते नहीं आएंगे। डांट नहीं सकते शंकर बाबा, सृष्टि के संहारक जो है। आएंगे तो क्या बात है, ऐसा बात है, वैसा बात है। आप भगवान के आगे चपरासी भी, दरवान भी होंगे तो शंकर जी आएंगे तो ठेल कर अंदर नहीं जाएंगे। जरा जाने दीजिए ना, जाने दीजिए ना, ऐसा करना पड़ेगा। हमारा एक कहना क्या है, आप लोगों को परमेश्वर ने ऐसा जीवन दिया है, केवल आप अपने जीवन को, मानव जीवन को जान देख लीजिए और उसको इसके कर्तव्य से जोड़ दीजिए। आपका दर्जा समस्त देवताओं के ऊपर हो जाएगा। जैसे खुश हो जाए, देखिए सुप्रीम कोर्ट, देखिए अभी रघुराज प्रताप जो है, प्रतापगढ़ वाले मुलायम सिंह मंत्री बना लिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या अपराधी है, जेल के भीतर करो। मंत्री थे, हट गए, जेल के भीतर चले गए, जमानत हो गया। मुलायम सिंह क्या किया कि नहीं मंत्री बन जाइए, मंत्री बन गया। अब देखिए अपराधी है, वही पुलिस पकड़ करके भीतर जेल में डाल दी और मंत्री हो गया। वही पुलिस एसपी साहब, जी सर, हाँ सर, क्या है सर, अब आईजी साहब करेंगे, आईजी साहब करेंगे। आप अपने स्तर को देख लीजिए। सामान्य मनुष्य है तो भूत प्रेत भी आप पर भारी है, देवी देवता छोड़ दीजिए। सामान्य नागरिक है तो भूत प्रेत भी आप पर भारी है, आप और कुछ नहीं। अभी कहीं मुलायम सिंह के सब कोई गाड़ी में से ढेर लोग फेंके जाते हैं, रोज बराबर फेंके जाते हैं, पेपर में न्यूज आता रहता है। जांच कौन करता है? रेलवे पुलिस बनी है, दरोगा भी बने हैं। वही अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनके संबंधी को गाड़ी में से किसी ने फेंक दिया तो आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब जी जांच तो कर ही रहे थे, गवर्नर साहब जी जांच करने लगे। आप प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देने लगे, गवर्नर साहब, राज्यपाल महोदय जी, महामहिम जी। क्यों? प्रधानमंत्री से संबंधित परिवार हो गया। इसी तरह से संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक, ज्ञानी वैराग्यवान होने का माने परमेश्वर का होना, परमेश्वर वाला होना। ज्ञान वैराग्य वाला होने का माने परमेश्वर वाला होना। परमेश्वर वाला हो जाएंगे तो देवलोक का कौन देवता है जो नमन नहीं करेगा? कौन देवी देवता है कि सर की सुरसुरी नहीं बनेगी? बता तो रहा हूं, देव राजेंद्र भी आएंगे तो हाथ जोड़े खड़ा रहेंगे। सृष्टि के संहारक शंकर जी भी आएंगे तो शाम से त्रिशूल नहीं भाजेंगे।
त्रिशूल नहीं भांज सकते, आदर सम्मान के आपके व्यवहार देंगे। आप लोग ऐसे अपने मानव जीवन को समझने का कोशिश क्यों नहीं करते? मैं केवल बोलने नहीं आया हूं, बोलने वाले तो हजारों मंच हैं। मैं जो बोल रहा हूं ऐसा ही आपको आपके मानव जीवन को दिखाने आया हूं। आपके मानव जीवन को उठाने और दिखाने आया हूं, परमेश्वर वाला बनाने आया हूं, परमेश्वर को मिला करके दिखा करके परमेश्वर के शरण में आपको स्थित स्थापित करने आया हूं, देवलोक से ऊपर ले जाने आया हूं। अब मर्जी आपकी, चाहे जाने देखें उठें, आगे बढ़ने वाले के पीछे जो होता है वो तो छूटता ही है, ऊपर उठने वाले के नीचे जो होता है वो तो छूटता ही है। छोड़ना क्या है? आगे बढ़ेंगे पीछे छूटेगा। छोड़ना क्या है? ऊपर उठेंगे नीचे छूटेगा। अब इसलिए हम आगे न बढ़ेंगे पीछे छूट जाएगा, इसलिए हम ऊपर नहीं उठेंगे नीचे छूट जाएगा। धन्यवाद है। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलना पड़ेगा तो बोलता रहूंगा कि आप अपने मानव जीवन को जानिए, समझिए और इसका सही समुचित लाभ लीजिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो जिस किसी बंधुजन को, जिस किसी प्रकार का जीव, ईश्वर परमेश्वर, नरक, स्वर्ग, शिवलोक, ब्रह्मलोक, अमरलोक या देवी देवता या मानव जीवन या संसार, इस विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, यदि कोई शंका हो तो दिल खोल करके वार्ता कर आ सकते हैं। दिल खोलकर, भय संकोच रहित होकर, आप लोग भय संकोच रहित होकर के मेरे खिलाफ भी आपके पास कुछ बोलने के लिए है तो भय संकोच रहित होकर के आप आइए और बोलिए। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की। परमेश्वर की जय। पूजनीय सदगुरुदेव जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि पूर्व के जो तत्वज्ञानी विष्णु, राम, कृष्ण तीनों तिलक लगाते हैं, आप क्यों नहीं लगाते? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हमको लग रहा है कि भगवान तिलक लगाने न लगाने, उनके भक्त पुजारी लोग तो उनको तिलक वाला बना ही देते हैं। तिलक लगाने का कुछ अर्थ होता है, खास करके वह आत्मा वालों के लिए है। परमात्मा और परमात्मा वाले ज्ञानी जन तिलक लगावे ऐसा कोई नियम विधान नहीं है। ज्ञानी जन के जीवन के लिए कोई नियम विधान नहीं होता। दुनिया का कोई भी ग्रंथ नहीं है जो ज्ञानी के रहन सहन को किसी भी विधान में बांध दे। ये भगवान विष्णु राम कृष्ण तिलक नहीं लगाते थे, उनके लोगों ने उनको तिलक लगा दिया। हम भी जब कोई लगाता है तो मना नहीं करते हैं, लगवा लेते हैं। अच्छा, दूसरा आप भी तिलक लगाने आएंगे तो मैं मना नहीं करूंगा, सीधे आगे कर दूंगा, लगवा लूंगा, बदला लो, भले हम उसको पूछ पाछ दें, क्योंकि हम तिलक वाले नहीं हैं। दूसरे जो पूर्व के तत्वज्ञानी हैं, ये लोग वो ज्ञान तत्व ज्ञानी नहीं है। विष्णु भगवान विष्णु राम कृष्ण तत्व ज्ञान दाता है। तीनों जो तत्व वो तत्व ज्ञानी नहीं है, तत्व ज्ञान दाता है। तत्व ज्ञान दाता, पूर्व के तत्व ज्ञान दाता जो भगवान है, वो जो है दिव्य दृष्टि, तत्व दृष्टि दूर बिठा के देते हैं। मैं भी जब दर्शन कराना होगा मुझे, तो जिस दिन जीव दर्शन कराना होगा सूक्ष्म दृष्टि देकर के ही जीव दर्शन कराऊंगा। जिस दिन आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव का दर्शन कराना होगा दिव्य दृष्टि देकर के ही उनका दर्शन कराऊंगा। जिस दिन परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाड भगवान का दर्शन दीदार कराना होगा, बातचीत परिचय पहचान कराना होगा, तो ज्ञान दृष्टि तत्व दृष्टि देकर के ही दर्शन कराऊंगा। दिव्य दृष्टि दूर से दी जाती है या माथा पकड़ के दी जाती है? दिव्य दृष्टि अपने बहुत सारे जो संप्रदाय है वर्तमान में, वो यहाँ से दबाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ से कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सीधे आपको बतला दे रहा हूँ। शंकर जी का मूर्ति फोटो देखा है आपने?
उनके पास तीसरा नेत्र देखा गया आपने, वही तीसरा नेत्र देता हूं और उसी से सारा दर्शन कराता हूं। न इधर दाबता हूं, न इधर दाबता हूं, न इधर दाबता हूं, न इधर दाबता हूं। अच्छा, जय श्री राम। आत्मतत्व रूप परमात्मा को मैं तो पूछना है कि जो समय का परिभाषा क्या है? समय थोड़ा अलग मुंह करके बोलो, थोड़ा अलग, माइक से थोड़ा अलग, हाँ अलग करके बोलो, स्पष्ट हो। हाँ जी, समय का अलग मुंह करके। हाँ, समय का परिभाषा क्या है? वो क्या परम अस्तित्व वाला है वो समय? समय जी हाँ। हे भैया, काल कर्म तो माया क्षेत्र में होता है। परमेश्वर क्या है काल कर्म कैसा? वो तो अकाल पुरुष वाला है, धर्म वाला है। काल कर्म तो माया के यहां होता है, काल कर्म परमेश्वर के यहां कहां? वो तो अकाल पुरुष है, वो तो धर्म वाला है। काल कर्म तो वहां फिटक ही नहीं सकता। जी, वो वक्त आने पर कोई आदमी सो जाता है और थोड़ा अलग करके मुंह। जी, वक्त आने पर कोई आदमी सो जाता है, फिर कोई भी जाग जाता है, कोई भी समाधिस्थ हो जाता है। वो सोना और समाधिस्थ होना में अंतर क्या है? समाधिस्थ, हाँ समाधिस्थ अवस्था ना, ये जीव जब आत्मा को पा करके जब आत्मा में स्थित हो जाता है, उस आत्मा में स्थिति का नाम निर्वीज समाधि है, निर्विकल्प समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, निर्वीज समाधि, निर्विचार समाधि है। निर्विचार समाधि, निर्वीज समाधि, निर्विकल्प समाधि और संप्रज्ञात समाधि, यही असली समाधि है। जब तक अलग रख करके हम कुछ सीन देख रहे हैं, तब तक वो सभी समाधि है, संप्रज्ञात समाधि है, सविकल्प समाधि है, सविचार समाधि है। ये दोषपूर्ण है। तो जो समाधि भी दो प्रकार की होती है, सबीज और निर्बीज, सविचार और निर्विचार, सविकल्प और निर्विकल्प, यानी संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो पहले जो समाधि सभी सविचार सविकल्प संप्रज्ञात वाली है, ये दोषपूर्ण है। असली समाधि निर्बीज, निर्विकल्प, निर्विचार और असंप्रज्ञात वाली है। उसमें जीव का आत्मामय स्थिति में हो जाना है। जब जीव आत्मा में स्थिति में हो जाता है और ठहरता है, उसका नाम है असली समाधि। और जो आदमी सो जाता है, वो सो जाने में वो समाधि नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। सोने का नाम समाधि नहीं है। आदरणीय परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर महाराज, और आगे थोड़ा और आगे करा दो कुर्सी। और हमारा सत नमन है भैया, एक मिनट थोड़ा सा और आगे कुर्सी कर लीजिए। माइक भी ऐसा बस केवल जो है जानना चाहता हूं कि सारे ग्रंथ या हमारे जितने ऋषि मनीषी हुए हैं, सब बताते हैं ईश्वर कण कण में व्याप्त है। यदि ईश्वर कण कण में व्याप्त है तो वो हमें दिखाई कैसे पड़ेगा और हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसके विषय में आप जो भी हो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। पहले तो मैं इस मान्यता को स्वीकार ही नहीं करता कि ईश्वर और परमेश्वर कण कण में होता है। कण कण में तो जीव ही नहीं होता है, ईश्वर परमेश्वर कैसे हो जाएगा? यह जो धारणा है, ये बिल्कुल झूठी और कल्पना पर आधारित है। चाहे वो जिस ऋषि महर्षि संत महात्मा जोगी जति आलिम औलिया प्रॉफेट पैगंबर द्वारा ये मान्यता दिया गया हो, बिल्कुल झूठा और कल्पना पर आधारित है। सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। क्यों कि परमात्मा कण कण तो छोड़ दीजिए, धरती पर ही नहीं होता है, वो इस ब्रह्मांड में ही नहीं रहता है। वो तो बियॉन्ड यूनिवर्स होता है, वो तो इस ब्रह्मांड से परे होता है। वो तो परमाकाश रूप परम धाम में रहता है। वो कण कण में कहे लिया वे समय पर जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब जब जब और तब तब
तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। तो जब जब और तब तब, यानी परित्राणाय साधु नाम बिना सायच दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, संभवामि जुगे जुगे। वो तो जुग जुग में एक बार अवतार लेता है भूमंडल पर, तो कौका में कहां से हो जाएगा। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा थे भाई, श्री राम में सब जग जानी, सर्व नाम जो जुग पानी। इस चौपाई के आधार पर ऐसा लगता है कि सारा संसार सीताराम में है, ऐसा है या नहीं है? तुलसी ने चौपाई का सर्वनाश कर दिया साधु का। इतने साधु है, इनका तो नाश कराई दिया। यह लाइन लिख कर तुलसी ने बेचारे सभी अयोध्या मथुरा आज चाहे वृंदावन हरिद्वार के साधुओं का सर्वनाश तो करा ही दिया। देखिए, कथनी तभी सही होती है जब वो करनी पर सही उतरे। कथनी यदि करनी पर सही नहीं उतरेगी तो झूठी हो जाएगी। ये बात सही है, हम भी पढ़ रहे हैं कि सिया राम में सब जग जानी है, करो प्रणाम जोर युग पानी। लेकिन तुलसी ने इसको व्यवहार में नहीं अपनाया। जिस तुलसी की कलम ने सिया राम में सब जग जानी लिखा, उसी तुलसी की कलम ने ताड़का शूर्पणखा राक्षसिन भी लिखा। ये नहीं कहा कि है शूर्पणखा ताड़का सीता मैया, ये नहीं लिखा कि है शूर्पणखा सीता मैया, ये नहीं कहा ये राक्षसिनी है मारो, ये लिखा। ये कभी नहीं कहा कि हे मारीच राम जी भैया चाहे पिताजी, हे खरदूषण बलराम पिताजी, हे रावण कुंभकर्ण पिता राम पिताजी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो जब सब सीए राममय था, सब सीते जी थी, तो ताड़का शूर्पणखा किसने लिख दिया? संत ज्ञानेश्वर ने। सब रामे जी थे, तो मारिच सुबाहु खरदूषण तिसराई रावण कुंभकर्ण मेघनाथ नारंतक वगैरह, ये कौन था? इसको राक्षस किसने लिखा? जब सब श्री राममय थे तो राक्षस राक्षसिन किसने लिखा? उनको भी श्री राम देखना चाहिए था, उनको भी श्री। अब ताड़का सीता जी को राम जी द्वारा लक्ष्मण जी नक कटवा लिया गया, तो सीता जी का नक राम जी लक्ष्मण जी से कटवा लिए। दूसरी चौपाई संत जी आई है, इस पर क्या कहना आपका है? ये मैं आपके उत्तर से काफी संतुष्ट हो गया हूं। और दूसरी चौपाई आई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होने में जाना। तो हरि जब प्रेम से प्रकट होता है तो इसमें कितने प्रेम की आवश्यकता होती है कि वो सभी जगह प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। बोले प्रभु परमेश्वर की। ए भैया देखिए, दो समय है। एक समय है अवतार बेला का, दूसरा समय है अवतार रहित बेला। अवतार रहित बेला में आत्मा की महत्ता व्यवहार में श्रेष्ठ मानी जाती है, हालांकि भक्ति सेवा उससे श्रेष्ठ है, लेकिन व्यवहार में आत्मा वाले श्रेष्ठ घोषित हो जाते हैं, क्योंकि वहां साधना होती है, वहां दर्शन होता है ईश्वर का, इसलिए वो श्रेष्ठता की मान्यता में आ जाता है। ये शंकर जी हर व्यापक सर्वत्र समाना कब कहे थे, ये समझने का। देखिए, किसी भी चीज का सही अर्थ भाव आपको देश काल परिस्थिति के आधार पर मिलेगा, मन माना नहीं। ये कब का है दोहा चौपाई, आप इसको गौर कीजिए कि चारों तरफ धरती बेचारी देखी कि धर्म वाले ही अधर्म करने पर लगे हैं, यानी धरती बेचारी अतिशय देखी धर्म के गलानी, आ परम सभीत धाराय कुलानी।
धर्म परम प्रभु परमेश्वर का विधान होता है। धर्म जो है ईमान, सच्चाई, संयम, सेवा वाला जीवन विधान होता है। धर्म जो है परम प्रभु परमेश्वर का सत्य प्रधान दोष रहित विधान होता है। वह विधान जब लुप्त होने लगता है, उस सत्य विधान की जब हानि होने लगती है, ग्लानि होने लगती है, तो धरती बेचारी व्याकुल हो जाती है। क्यों? कि धरती को भरण पोषण के लिए परमेश्वर ने बनाया संयमियों के लिए, सज्जनों के लिए। आज दुर्जन इस पर कब्जा कर लेते हैं, दुर्जन इस पर कब्जा कर लेते हैं, तो धरती बेचारी परेशान हो जाती है। देखो इस सकल धर्म विपरीता, कोई न सकहि रावण भयभीता। जितने ऋषि महर्षि होते हैं सब घर से तो आते हैं भगवान पाने के लिए, भक्ति सेवा करने के लिए। आज जब 10-5 को शिष्य पीछे झूलने लगते हैं तो भगवान जी बन जाते हैं। आज हजारों भगवान जी आपके मेला में, पंडाल में है, जानकारी जीव की भी नहीं है, उल्टा धर्म में चल रहे हैं, प्राणी विपरीत धर्म अपना रहे हैं। आए थे जनमानस के कल्याण के लिए, आज जनमानस का धन धर्म दोनों शोषण करने पर लगे हुए हैं। आज सारे के सारे पंडाल वाले, जो कोई कहे मैं प्रमाणित करके दिखला दूं, सरकार दे रही है हम लोग को टेंट पंडाल, आने वाले स्नानार्थियों की सहायता के लिए, सहयोग के लिए। ऐसे पंडाल में रहने का भाड़ा किराया लिया जा रहा है इन्हीं महात्मा जी लोगों द्वारा, इन्हीं धर्मात्मा जी लोगों द्वारा। यानी खाने का पैसा लिया जा रहा है, खाना दे रही है जनता सेवा करने के लिए, और उस खाने का पैसा महात्मा जी लोग सुन रहे हैं, रहने का भाड़ा किराया सुन रहे हैं। टेंट दिया सरकार जनता की सेवा करने के लिए, आज टेंट में रह करके हम उनसे पैसा सुन रहे हैं। तो ये सब विपरीत धर्म है, ये सब धर्म नहीं है। धर्म माने हम जनता का कल्याण सोचें, धर्म माने हम जनता की सेवा, जनता का सहयोग सोचें। यानी धर्म उसका नाम नहीं है कि फंसी हुई आने वाले जनता का कैसे दोहन शोषण कर ले, कैसे धन वसूल ले, ये कभी धर्म नहीं रहा। यही विपरीत धर्म उस समय के ऋषि महर्षि जी लोग भी करने लगे। जो चेला उनके शरण में आया उसको अपने आप फंसा करके एक बार भी भगवान की तरफ नहीं बोलने दिया उन लोगों ने, एक बार भी नहीं। वशिष्ठ जी के यहाँ बहुत शिष्य थे, चेला थे, एक से उन्होंने नहीं कहा कि राम भगवान जी है, स्वीकार कर लो। एक चेला को राम की ओर नहीं मोड़ा, जबकि अपने मुड़ गए, अपने क्षमा प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ करके राम जी के चरण भक्ति सेवा मांगा, लेकिन किसी शिष्य को नहीं राम जी की तरफ जाने दिया। यही याज्ञवल्क्य ने किया, यही भारद्वाज ने किया, यही वाल्मीकि ने किया, यही अगस्त सभी मुनियों ने किया। एक शिष्य को केवल कोई भी ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि भगवान की तरफ नहीं मोड़ा, अपना भगवान बन करके अजुराए रखा। ये विपरीत आज भी गुरु जी लोग यही कर आ रहे हैं, लाखों शिष्यों को फंसा करके ठग रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जानकारी जीव को भी नहीं दे रहे हैं, वसूली उसका सब कर ले रहे हैं। ये सब विपरीत धर्म है। ऐसे धर्म को देख करके पृथ्वी बेचारी परेशान हो जाती है। अब देखे सकल धर्म विपरीता, कोई न सकहि रावण भयभीता। अब रावण के भय से विपरीत धर्म करने वालों को रावण संरक्षण देता था, सही धर्म बोलने वाले को मार काट करके फेंक देता था। यानी विपरीत धर्म वालों को संरक्षण, वही आज के संविधान है। धर्म निरपेक्ष दरोगा जी, सिपाही जी, एसपी साहब उस समय की तरह से तैयार है। खबरदार, हानि जो जैसा मन करेगा धर्म करेगा, जो मन करेगा वही धर्म मान लेगा। खबरदार, दूसरे पंडाल में सत्य लेकर मत जाना, अपने में रहो।
इनको शांति चाहिए। लूटो, मिलो, बांटो, खाओ, सब लूट लो जनता का। हल्ला नहीं होना चाहिए, शोर नहीं मचना चाहिए। तुम ठीक हो, सही हो। सत्य से सिपाही जी को कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है शांति से। क्यों? कि सरकार वही चाहती है उनसे। धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इनको संविधान का पालन करना है, शांति चाहिए। अब लूटो, ये हजारों पंडाल क्या है? लूटने का बिहाना तो है। सत्य तो एक था, एक है, एक रहने वाला है। यदि सब लोग सत्य होते तो एक ही के संचालन में सब होते, लूटपाट नहीं होता, पैसा रुपया प्रधान नहीं बनता। प्रधान बनता जन कल्याण, प्रधान बनता जनता की सेवाएं, प्रधान बनती उनके सहयोग। तो अब हम तो कह रहे हैं कि आप सभी अब आइए। धरती बेचारी गई ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षियों जी के यहां, सब लोग भगवान बनकर बैठे थे। धरती बेचारी सामान्य तो थी नहीं। वो जब चलने लगे तो ऋषि महर्षि जी लोग आश्रम छोड़कर भागने लगे। जो मिले वो कह रहे हैं, अरे मैं तो अभी खोज रहा हूं। एक ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि नहीं मिले जो कह दे कि मैं भगवान जानता हूं। एक नहीं मिला। नारद बाबा मिले। नारद बाबा से धरती पूछी कि कहो नारद, अरे मुझे अपने परम प्रभु का पता बताओ, मैं उनकी पुकार करना चाहती हूं। आज मुझे ये भार सहन नहीं हो रहा है। ये धर्म की ग्लानि, ये विपरीत धर्म की व्यवस्था मुझसे सही नहीं जा रही है। मुझे परम प्रभु का पता बताओ। नारद, मैं पुकार करूंगी कि वो आकर के मेरी रक्षा करे, मेरा भार उतारे। नारद भी बोल गया, पता नहीं। कहा चलो चलो, ब्रह्मा जी बताएंगे। सृष्टि का रचयिता है। और भाई कुछ ब्रह्मर्षि भी साथ हो लिए, धरती बेचारी को रूपधारी साथ हो ली, नारद बाबा भी साथ हो लिए, चल दिए ब्रह्मा जी के यहां। ब्रह्मा जी जब दूर से नारद के साथ इन ब्रह्मर्षियों और धरती बेचारी को देखे तो पहले ही से समझ गए कि काम तो गड़बड़ा गया। नारद लेकर आ गया, हम भी प्रभु को नहीं जानते, हम क्या जवाब देंगे? पहले ही उठकर चल दिए। चलो 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 नारद, चलो शंकर जी महादेव जी के यहां चला जाए, वही बताएंगे परम प्रभु के विषय में। आदरणीय गुरुदेव जी, थोड़ा सा 1-2 मिनट और समय हमको दे दीजिए। बड़ा जरूरी टॉपिक लग रहा है, इसलिए थोड़ा आप लोगों को जानने के लिए थोड़ा बढ़ा दिया। जवाब तो तुरंत दे दिए होते, इसका जवाब तो 1-2 पंक्ति में हो जाता, लेकिन थोड़ा सा एक प्रकरण रखना जरूरी था, क्योंकि आज वही सब धंधा कर रहे हैं लोग जो उस समय हो रहा था। धरती जी से परेशान थी, तो इसलिए थोड़ा 2 मिनट समय ले लिया। 1-2 मिनट और ले लूं? नहीं तो बोलिए तो सीधे उत्तर दे दूं। नहीं, ठीक है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब ब्रह्मा जी, सुरेश, इंद्र, नारद बाबा, और में कुछ और ब्रह्मर्षि जी लोग भी शरीक हो गए। सब मिलकर चल दिए महादेव जी के यहां, शंकर बाबा के यहां, और भी देवी देवता लोग साथ हो लिए। अब सभा होने लगा, शंकर जी महादेव जी के यहां। जो अब परम प्रभु कहां मिलेगा, कैसे पुकारा जाए, कैसे बुलाया जाए। तो सभा का अर्थ होता है कि हर किसी को बोलने की छूट मिलती है। सभा का अर्थ होता है कि जो जानकार अपने को कह रहा है उसको बोलने का मौका दिया जाए। वही उस सभा में भी हुआ। अब वो बोलने का अर्थ जब अधिकार मिला तो क्या है, पूर्व बैकुंठ जाने बैठे सुर सब करे विचारा, कह पाई प्रभु करो पुकारा। सब देवी देवता ऋषि महर्षि लोग मिल बैठ करके विचार करने लगे कि वह परम प्रभु कहां मिलेगा ताकि हम उसका पुकार करें। तो कोई कह रहा है पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, उसमें कोई कह के मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। वो बैकुंठ में तो रहता है, बैकुंठ में तो रहता है। उसमें कोई कहा कि ना 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 ये नहीं है। तो क्या है भाई, कोई पूर्व बैकुंठ जाने का कोई, तो कोई को पाने के बस प्रभु सोई। तो में कोई कहा कि नहीं बैकुंठ वाला नहीं, वो क्षीर सागर में जो सोया है ना, क्षीर सागर में जो सोया है वही वह परम प्रभु है।
उसी में कोई कहा नहीं नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं। यानी जाके हृदय हुई जैसे प्रीति प्रभु तो प्रकट होती ही रही थी। प्रभु तो सबके हृदय में रहता है, जिसमें जैसी प्रीति होती है जैसे उसी पर प्रभु प्रकट होता है। सब लोग ऐसे ऐसे अपना मत देते गए, मानी अपना राय विचार देते गए। अंत में अध्यक्षीय भाषण आया महादेव जी का, शंकर जी का। अब तो अध्यक्ष हैं, जो कहेंगे सबको मानना ही है। अब शंकर जी सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, गिरजा से कह रहे हैं कि है गिरजा तेरे समाज गिरजा मैं रहे हूं, है गिरजा उस समाज में मैं भी था। अवसर पाए वचन एक कहे हूं, मुझे भी अवसर मिला एक वचन बोलने का। मैंने भी कहा, क्या कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। अब वहां शंकर जी बोल रहे हैं कि हर व्यापक, क्योंकि उस समय शंकर जी आत्मा वाले थे। शंकर जी आत्मा वाले हैं, परमात्मा वाले नहीं हैं। आत्मा व्यापकता लिए हुए होती, जैसे सूरज एक देशी है लेकिन उसकी रोशनी जो है चारों तरफ फैली हुई है, उसी तरह से परमात्मा एक देशी है, परम आकाश परम धाम वाला, और उसकी रोशनी, उसकी आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, दिव्य ज्योति, आलिमी नूर जो है चारों तरफ ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो अभी तो शंकर जी आत्मा वाले थे, आत्मा वाली व्यापकता की बात कर दिया। लेकिन वही शंकर जी जब राम रूप में भगवान अवधि वो सर्वव्यापी थे, तो शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, धरती, ब्रह्मर्षि जी लोग ये पुकार किसका कर रहे हैं कि जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। ये पुकार किसका हो रहा है जब व्यापक भगवान व्यापक है? ये है, ऊपर से आदेश हो रहा है। गौर कीजिएगा, इसमें देवराज इंद्र हैं, इसमें सृष्टि के यानी डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक नारद बाबा हैं, इसमें सृष्टि के संहारक शंकर जी हैं। इन लोगों को कहा जा रहा है कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। वह कौन है? आकाशवाणी आ रही है, वो कौन है जो इंद्र को, ब्रह्मा को, नारद को, ब्रह्मर्षियों को, सिद्धों को और शंकर जी को कह रहा है कि डरो नहीं, डरो नहीं, तुम्हारे ही लाग धरि हूं नरवेशा। यानी इन लोगों को निर्भय कौन बना रहा है कि तेरे लिए मैं आ रहा हूं, नरवेश धारण करके आ रहा हूं। ये कौन था? आगे आइए, एक दो लाइन और। जब राम जी के रूप में भगवान का अवतार हो जा रहा है, भगवान जी राम जी के रूप में विचरण कर रहे हैं, राम लक्ष्मण जा रहे हैं, शंकर जी सती के साथ वहां से गुजर रहे हैं। वह शंकर जी क्या कह रहे हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर जी स्वयं चिदानंद थे, शंकर जी स्वयं चिदानंद थे। वो राम को एक राम में जय सच्चिदानंद जग पावन कह रहे हैं। सती को भ्रम हो जा रहा है कि महादेव ही, महेश ही, जगदीश ही, महेश्वर ही एगो दशरथ के राजकुमार को नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं। वो नहीं जान समझ पाई कि जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर जी सच्चिदानंद को कहां देखा? राम में। सर्वव्यापकत्व की परिभाषा समाप्त हो गई। आगे क्या कहा? सब रामायण का अमर गाथा गाने के बाद कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान में, यानी राम में वो सर्वव्यापी भगवान आ गया। तो भगवान जब नहीं रहता है ना,
तो लोग सर्वव्यापी कह करके वर्णन करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान का ज्ञान जहां होता है वहां भगवान परम धाम, परम आकाश रूप, बाहरी पैराडाइज का वासी होता है, सर्वव्यापी नहीं होता। हाँ, सर्वव्यापकत्व तो भगवान का कैसा है? भगवान सर्वव्यापी है, कैसा? अब आप देख लीजिए, एक गुलाब की पंखुड़ी देख रही हैं। सर्वव्यापी का अर्थ नहीं है कि भगवान इसमें घुसा हुआ है। सर्वव्यापी का अर्थ है इस पंखुड़ी के चारों ओर हाथ है कि नहीं, पंखुड़ी के सब ओर हाथ है कि नहीं? क्या इसका मतलब कि पंखुड़ी में हाथ है? पंखुड़ी के सब ओर हाथ है कि नहीं? क्या इसका अर्थ है होगा कि पंखुड़ी में हाथ है? वैसे ही परमेश्वर का वर्णन है कि ब्रह्मांड में परमेश्वर नहीं होता, ब्रह्मांड परमेश्वर में होता है। ब्रह्मांड परमेश्वर में होता है। सर्व उसमें आप देखेंगे कि गीता अध्याय 13 श्लोक 13, सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वम श्रुतमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको घेर कर जो स्थित है वो भगवान है। सबको घेर, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको घेर कर जो स्थित है वो भगवान है। सब में भगवान नहीं है। ये व्यापकत्व की परिभाषा है। व्यापकत्व माने इसमें नहीं, व्यापकत्व माने ऐसे। ब्रह्मांड ये समझे, ये ब्रह्मांड है तो व्यापकत्व माने ब्रह्मांड में भगवान नहीं, व्यापकत्व माने ब्रह्मांड के सब ओर भगवान। जब दर्शन भगवान का कराऊंगा तो वही भगवान मिलेगा दर्शन में जो विराट है, जिसमें ब्रह्मांड है, दिखाई देगा। जब दर्शन होगा तो दिखाई देगा कि अपने आप सहित सारा ब्रह्मांड उसी भगवान में दिखाई देगा। तो यह व्यापकता की जो परिभाषा है सर्वम आवृत्य वाला है, सब में घुसा हुआ नहीं। आई बात समझ में? अभी आपके द्वारा बताया गया कि किसी गुरु या किसी मनीषियों या महर्षियों ने किसी शिष्य को भगवान के पास नहीं पहुंचाया, जबकि मतंग ऋषि के आश्रम में सेवरी रहती थी और सेवरी को भगवान राम का साक्षात दर्शन हो गया। प्रहलाद को खंभ में से भगवान नरसिंह का रूप दिखाई पड़ा। जब ये कण कण में व्याप्त नहीं हो सकते हैं तो ये खंभ में से कहां से आए? और वहां जो है, जब उनके पिता ने पूछा, हिरण्याकश्यप के पिताजी ने, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी तलवार में भी राम है, हमारे अंदर भी है, तुम्हारे भी अंदर है। तो क्या उस समय जो ईश्वर ने अपनी व्यापकता दिखाई, इससे सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है? और दूसरी बात आपने बताया, कोई जब भेज नहीं सकता है ईश्वर के पास। दो चार नहीं, एक एक प्रश्न, आप समय अधिक नहीं लूंगा। उसमें एक उपदेशात्मक बात था तो थोड़ा समय, 1 मिनट का है समय, एक प्रश्न एक एक करें, ठीक है, बारी बारी करें। मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं बहुत जल्दी उत्तर दूंगा, 1-2 मिनट में, 1-2 मिनट में दूंगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। देखिए, भगवान मिलने के पहले प्रहलाद जो है नारद जी के शिष्य थे, नारद जी के शिष्य थे, लेकिन प्रहलाद वह शिष्य नहीं था कि अपने गुरु जी में चिपके। उसमें नारद जी और प्रहलाद आत्मा वाला था, लेकिन उसका संस्कार उसकी अपनी स्थिति आत्मा तक सीमित नहीं थी। प्रहलाद को और आत्मा वाले को नीचे छोड़ करके वो श्रीमन नारायण 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 जपना शुरू किया, नारायण पर विश्वास भरोसा किया, नारायण पर अपने को रख दिया। आत्मा वाला नहीं बना रहा, प्रहलाद के शरण में नहीं रहा, वो श्रीमन नारायण वाला हो गया। अब आप बताइए, जिसका पिता
त्रैलोक्य विजयी हो, जो तीनों लोकों के राजा का राजकुमार हो, जिसका पिता अपने क्षेत्र में अपने राज्य में ईश्वर कहला रहा हो, भगवान अपने को घोषित कर बैठा हो, उसका लड़का वो तीनों लोकों का राजा कहलाता ना। ऐसे पिता को, ऐसे राज्य को ठोकर मार दिया, सारे पीड़ाओं को झेला, सारे यातनाओं को झेला, श्रीमन नारायण के नाम पर, भगवान के नाम पर। जब तक सहज सामान्य परिस्थितियां रही तब तक भगवान प्रकट नहीं हुए, रक्षा करते गए। लेकिन अब यहां दो परिस्थिति आ गई। एक तरफ हिरण्यकश्यप के मिले हुए वर की मर्यादा का पालन और दूसरे तरफ प्रहलाद की रक्षा। एक तरफ हिरण्यकश्यप के मिले हुए वर के मर्यादा का पालन और दूसरे तरफ प्रहलाद की रक्षा। इस प्रहलाद के लिए भगवान जो है खंभे से प्रकट हुआ ऐसा नहीं है, कड़कड़ में रहने के नाते खंभे में पैदा हुए ऐसा नहीं है। भगवान अपने भक्त, ऐसे समर्पित भक्त की रक्षा के लिए जब जहां जैसी परिस्थिति की जरूरत है तब तहां वैसे ही प्रकट होकर के उसकी रक्षा करता है। अब यहां परिस्थिति आई कि हिरण्यकश्यप को घर में मरना नहीं था, वर था, घर के बाहर मरना नहीं था, वर था। जब घर बनता है तो वो सारा बरामदा का जो खम्मा होता है वो ओरियानी के बगल में होता है, जहां बैठा जाए तो न घर में कहलाएगा न बाहर कहलाएगा। हिरण्यकश्यप को न घर में मरना था न बाहर मरना था, इसलिए वो खंभे में आए कि न घर में कहलाएंगे न बाहर कहलाएंगे। प्रहलाद हिरण्यकश्यप को न दिन में मरना था न रात में मरना था। तो सूर्यास्त के बाद जब हल्का सा अंधेरा होने लगा तो न दिने कहलाएगा न रातें कहलाएगा। उस संधि बेला में वो आए। इसके बाद जो है प्रहलाद को, हिरण्यकश्यप को वर था कि न आदमी मारे न जानवर मारे। अब न आदमी मारे न जानवर मारे तो यानी शरीर आदमी का आसुर नर का लेकर आए, यानी नर सिंह, आदमी और सिंह दोनों का संयुक्त रूप होकर आए कि न नर कहलाए न जानवर कहलाए। इसके बाद न धरती पर मरे न आसमान में मरे। तो वो परिस्थितियों को देखते हुए खंभा फाड़ कर आए, ओरी के नीचे बैठे, जंघा पर लेटाल हुए पटक करके, न जमीन धरती है न आसमान है, और फाड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खंभे में भगवान था। रोजे सैकड़ों खंभा तोड़ा जा रहा है, किसी में तो पैदा नहीं हुआ सतयुग से अब तक, प्रहलाद को छोड़कर रोजे खंभा तोड़ा जा रहा है। कितने मकान के खंभा टूट रहे हैं, बन रहे हैं, किसी में तो भगवान नहीं पैदा हुआ। तो इसका अर्थ कण-कण में भगवान, खंभे में भगवान नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान अपने ऐसे समर्पित शरणागत त्यागी भक्त के लिए जब जहां जैसे जरूरत पड़ेगी तब वो वहां वैसे ही प्रकट होकर के अपने भक्त सेवक की रक्षा करेगा। तो वहां तो खंभ से आए, द्रौपदी के लिए तो खंभ से नहीं आए, साड़िये हो गए। तो क्या सब साड़ी में भगवान जी हैं? द्रौपदी का जब चीर हरण होने लगा, जब तक द्रौपदी देख रही है, अरे ये मेरे 5 पांडव हैं, इनके सामने ये दुशासन क्या कर सकता है। जब खींचने लगा साड़ी तो उस समय गुजरात में अवधि साड़ी घघरी वाली होती है, कहीं बंधन नहीं होता है, खींच दिया जाए तो औरत नंगी हो जाए। तो वो साड़ी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि देखिए तो 5 पांडव मुंह नीचे लटकाए हैं,
मुंह नीचे लटकाए हैं। कहेंगे वाह, जहां भीष्म जी हैं, जहां द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी हैं, इन लोगों के सामने मुझे नंगा कैसे किया जा सकता है, ये लोग सह नहीं सकते। देख रहे हैं कि वो भी नीचे मुंह लटकाए पड़े हैं। देखा कि मेरे ये महाराज धृतराष्ट्र जब मुझे सुनेंगे कि नंगा किया जा रहा है, वो कैसे सहेंगे? मैं उनके पुत्र बधू हूं, कैसे सहेंगे? देखा कि वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपने ताकत का भी प्रयोग किया, उसके पास भी ताकत थी। देखे कि अब मैं भी थक रही हूं। जब सब ओर से थक गई, तब भगवान कृष्ण की याद किया उसने, तब याद किया। वो तो जब याद किया, क्या स्थिति हो गई? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, पता नहीं चला। दुशासन भीम के समतुल्य बलवान था, थक गया, अंबर लग गया, तो वहां तो साड़ी बन गई। इसका मतलब सब साड़ी भगवान जी हैं, साड़ी में भगवान जी हैं, ऐसा नहीं है। अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों के लिए भगवान उसका नाम है जो जब जहां जैसी जरूरत होगी वह प्रकट होकर के अपने शरणागत भक्त सेवक की रक्षा करेगा। इसका अर्थ ये हुआ। अभी आपके द्वारा बताया गया कि कोई भी ऋषि, महात्मा या संत ईश्वर के पास नहीं पहुंचा सकता। इसके माध्यम से क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि रामायण में जिस तरीके से आ गया है कि ईश्वर प्राप्ति तभी संभव है जब गुरु हो, तो क्या बिना गुरु के भी ईश्वर प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि बताया गया कि गुरु बिन भयो निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शंकर जी के समान होने पर भी या बिना गुरु के नहीं ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। और उसी इस गुरु के न रहने पर ईश्वर प्राप्ति का क्या साधन हो सकता है? किसने कहा कि बिना गुरु का ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा? लेकिन गुरु चाहिए, गोरु नहीं। गुरु चाहिए, गोरु नहीं। गुरु माने जो ज्ञान देने वाला हो, गुरु माने जो ज्ञान देने वाला हो। ज्ञान माने जिसमें साक्षात भगवान मिल रहा हो। गुरु माने वो नहीं जो अपने भक्षण की व्यवस्था में हो। गुरु माने वो नहीं कि जनता का धन धर्म शोषण करने के लिए गुरु का मुखौटा लगा लिया हो, गुरु का बना पहन लिया हो। कालने में भी तो गुरुए था, कपटी मुनि भी तो गुरुए था, प्रताप बांध जैसे महाराजा का। तो गुरु के लिए कहा गया है जिसके ज्ञान में साक्षात भगवान मिले तो विराट सारा ब्रह्मांड अपने अंदर निकाले।